प्रोफेसर वाडा साहब से जानेंगे कि उनकी प्रेडिक्शंस पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से कब साबित होंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं उनको बड़ी अशद जरूरत है उनकी ये जो प्रोफेसीज हैं तरक्की के हवाले से प्रेडिक्शंस हैं वो भी सही साबित हो। नाज़रीन, ज्यादा दूर नहीं है, 2 अक्टूबर की ये खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक डेट हैं वो 80 ट्रिलियन जो है पहुंच गए हैं उस तक। दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट के जो इंटरेस्ट रेट हैं 11% पे है। अगली खबर है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है ये 5 नवंबर कल की खबर है वो 56% तक बढ़ गया। पाकिस्तान जो बाहर चीजें एक्सपोर्ट करता है बहुत कम हो गई हैं और जो इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर वो ज्यादा है। इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 6.2% एज कोर प्राइसेस राइज फॉर सेकेंड मंथ। इसके बाद नाज़रीन हमने थोड़े अदादो शुमार आप इकट्ठे किए वो आपके सामने रख देते हैं। माली साल 2024 की निस्बत माली साल 2025 में मजमूई कर्जा 8,740 अरब रुपए बढ़ा है। 24 अरब रुपए 24,000 करोड़ जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये कर्जा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 साल में नाज़रीन पाकिस्तान की जो मजमूई कर्जा जाते हैं वो 31,276 रुपए उसके अंदर इजाफा हुआ है। रवा माली साल की पहली तिमाही में नाज़रीन जो फॉरेन सरमायाकारी होती है उसमें 34.1% की कमी आई है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं जिससे पैसा जनरेट होता है वो 30 जून 2025 में पाकिस्तान के जो बड़े पैदावारी यूनिट्स हैं वो जो माइनस है वो 0.69 पे जा चुकी है, मतलब हम मनफी में हैं। 2-3 साल पहले 2022 में पाकिस्तान के जो बड़े पैदावारी यूनिट्स है वो 11.5% पर चल रहे थे। सर्कुलर डेट आज की खबर है वो जो पाकिस्तान का है वो 1.7 ट्रिलियन जो पहले क्वार्टर में बढ़ गया है। फैसल वाडा साहब ये हैं वो हकायक, जमीनी हकायक, सब कुछ एक्सीलेंट है, तरमीम हो रही हैं, 2/3 मेजोरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अफवाज पाकिस्तान की वजह से मेरे ख्याल में स्पेशली जो मार्क हक की वजह से हमें बहुत इज्जत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो मसाइल हैं इसका हल कौन करेगा, कैसे होगा और किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? देखिए ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एरिया आपने डिस्कस किया और ये बिल्कुल फैक्चुअल भी है, ठीक है, यही हालात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमें यहां भी फील्ड मार्शल की खिदमात की जरूरत पड़ेगी। वो जैसे SIFC के प्लेटफॉर्म पे दोनों बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठता है, चीफ भी बैठता है, और उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर में उम्मीद अल्लाह से की जा रही है। और नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो अ टेस्टिंग ईयर फॉर अस। और बीइंग मुसलमान हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन अगला साल इसलिए रेलेवेंट है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बात हम जो कर रहे हैं उसको एंट्री पॉइंट पे आना है और प्रैक्टिकली हमें नजर आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट ईयर भी पूरा गुजर जाता है तो फिर वो वरिंग सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। लेकिन जो अभी तक है और जो नेचुरली जो एक्सपोजर हमें इंटरनेशनली फील्ड मार्शल की वजह से मिला है उसके अंदर जो हमारे पास एक ओपनिंग हुई है उसके तहत मैं समझता हूं कि हमारे लिए नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी आर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि वो होगा। और उसमें SIFC का टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि उस प्लेटफॉर्म पे दोनों बैठते हैं, तो वो खिदमात जब हम ले लेंगे जो हम बाकी चीजों में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो एरिया भी स्मूदन होगा और होना चाहिए। We should wait for that. We should wait. We don't have any other choice. हफीज पाशा साहब नाजरीन बड़े माहिर मैशियत हैं। हसन वो कह रहे हैं, पहले आपको बयान सुनवाते हैं, उन्होंने कहा है कि इस साल जो हमारे FDI हुई है 25 साल की पहले वाली हम सतह के ऊपर पहुंचे हैं और ज़राअत की सूरत-ए-हाल के हवाले से भी बात कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि माशी हालात में तेज रफ्तारी उस वक्त आती है जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट का पैमाना बढ़ता है। आपको सुन के एक हैरत अंगेज बात बताऊंगा जो मेरे शागिर्दों और मैंने रिसर्च करके देखा है कि पाकिस्तान में सनती शोबे में इस साल जो इन्वेस्टमेंट होगी प्राइवेट सेक्टर की वो पिछले 25 साल से कम होगी। 1999 2000 से कम होगी रियल टर्म्स में। जब आपके इंडस्ट्री में एक्सपेंशन ही नहीं है और हालात हद से ज्यादा आपके खराब हो गए हैं, सनती शोबा तो मुतासर हो चुका है। दूसरा शोबा एग्रीकल्चर का, उसमें आपने पॉलिसीज इस कदर तब्दील की हैं कि प्रोक्योरमेंट सपोर्ट प्राइसेस का निजाम खत्म कर दिया, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी खत्म कर दी, तो वहां भी ग्रोथ कहां से होगी। और हसन आज आपने बयान अपने दोस्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब का पढ़ा होगा ना, तो पता नहीं कि अखराजात पूरे करने के लिए और कोई पता नहीं 25 इदारे हमें बेचने पड़ेंगे। तो क्या वजह है, एक तरफ
ہم دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان ہمارا جو اسٹریٹجک سطح کے اوپر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا محترم شہباز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے جب فیصل واڈر صاحب کی فارمر پارٹی یا موجودہ پارٹی کی حکومت تھی کہ جتنی سپورٹ ان کو ملتی ہے ہمیں اس کا کوارٹر بھی مل جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں. لیکن اب تو بہت زیادہ سپورٹ ہے نا بھی، اور کیا کریں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 3600 ارب روپے کی آپ کے پاس آتی تھی لائبلٹی ہوتی تھی سالانہ، اس سے آپ نے حکومت کی جان چھڑا لی ہے بجلی کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو تقریباً یہ کچھ ایسے پاور پلانٹس تھے جس کو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے ایوز پیمنٹ کرتے تھے اربوں روپے کی، آپ نے اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لی ہے نا 3600 ارب روپے کی. کرا کے دی ہے جان چھڑا؟ یہ جناب اویس لغاری صاحب ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور اس میں پرائم منسٹر خود بھی انہوں نے رول پلے کیا. یہ 3 لوگ شامل تھے جی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑی. میں نے بتایا نا آپ کو، اچھا بات ہے. کون سا انکار کر رہا ہوں. تو کام کرنے والے ہو رہے ہیں 3600 ارب روپیہ سالانہ. تو ہم اچھی بات تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جناب یہ موجودہ حکومت نے تو تباہی مچا دی ہے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے. میں تو خالی یہ کہتا ہوں کہ جو 49,000 ارب پر جب لے کے گئے تھے آپ اپنے ملک کا قرضہ لے گئے تھے، پھر آپ نے جو قرضہ لینے کے بعد پھر آپ نے جو یعنی آپ سبسڈی دے دی جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، تو اس وقت تو ملک کو تباہ کر گئے تھے نا آپ. وہ سبسڈی 80 روپے، وہ عمران احمد نیازی نام تھا ان کا، جنہوں نے پیٹرولیم لیوی، فیکچوئل بات پہ چل رہا ہوں نا، جو پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے تک بڑھانا تھا آپ نے 30 روپے کم کر کے اس کو کیپ کر کے چلے گی 3 مہینے کے لیے. یہ وہ سبسڈی تھی جو سعودی عرب قطر اپنے شریک کو نہیں دے سکتا. اگریڈ. ٹھیک ہے، یہ ظلم کیا. اچھا اب پوری میں بات کمپلیٹ کر لوں، بات بھی نہیں کرنی. نہیں کریں گے. اچھا جب یہ ظلم کیا عمران احمد نیازی صاحب نے، تو اس کے بعد آئی ایم ایف